हेलो इंजीनियर्स, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, सॉलिडवर्क्स में कुछ कमांड्स हैं जिनका हम आज यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास कमांड क्या है, ऑफसेट फीचर। ठीक है, हम ऑफसेट कितने प्रकार से हम सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। मेनली हमने यहाँ पर ओनली 3 टाइप्स लिखे हैं। ठीक है जी, जो मैक्सिमम हमारे यूज होते हैं। फर्स्ट हमारा ऑफसेट में रिवर्स। क्या होता है, मान लीजिए कोई भी हम स्केच में एंटिटी डिजाइनिंग करते हैं। मान लीजिए आपने एक ये डिजाइन हमने एंटिटी किया, यूज किया, इसको हमने क्या करना है, ऑफसेट करना है। तो अब इसमें कंडीशन क्या है, मान लीजिए आपने ऑफसेट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एक टेबल आ जाएगी। ठीक है, उसमें सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे रिवर्स, बाय डायरेक्शनल, ठीक है ना, सिलेक्ट, चेन, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कन्वर्ट टू आर्क फीचर, बेस पॉइंट, जो भी प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, रिवर्स। जैसे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर अगर आप रिवर्स के हर एक के आगे क्या होगा, एक बॉक्स बना होगा, इसको चेक या अनचेक करने के लिए। आप जैसे एंटिटी पर क्लिक करेंगे, अगर आपने इसकी डायरेक्शन आपको अंदर की साइड चाहिए तो अभी एरो हेड हमारे क्या है, फ्लिप अंदर की तरफ है, तो वो ऑटोमेटिकली जितना भी आपको नीड है, मान लीजिए हमने 10 mm ऑफसेट की नीड है, जितना 5 mm ऑफसेट की नीड है, वो हम टाइप करेंगे और वो इनसाइड ऑफसेट आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने रिवर्स पर क्लिक कर दिया तो यही ऑफसेट क्या होगा, हमारा आउटसाइड केस में चला जाएगा। तो दिस इज अ रिवर्स फंक्शन। नेक्स्ट है बाय डायरेक्शनल फंक्शन। बाय डायरेक्शनल क्या होता है, जो भी हम वैल्यू पुट आउट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने 10 mm को वैल्यू पुट आउट किया और इस लाइन को हमने ऑफसेट करना है, तो बाय डायरेक्शनल क्या करेगा, वो बोथ साइड ऑटोमेटिकली काम करेगा। मान लीजिए 10 mm में तो 5 mm इनसाइड, 5 mm आउटसाइड। दिस इज अ बाय डायरेक्शनल फंक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका सिलेक्ट चेन। सिलेक्ट चेन फंक्शन क्या होता है, अब मान लीजिए आप सिंगल एंटिटी को आप यूज कर रहे थे, अभी आपको नीड है कि हमें एक बार में ही पूरा ऑब्जेक्ट यूज करना है या कोई हाफ ऑब्जेक्ट आपने यूज करना है, उस कंडीशन पे आप अलग अलग यूज कर सकते हो। दिस इज योर सेलेक्ट चेन फंक्शन। जितना आप सिलेक्शन प्रोसेस दोगे उतने ऑब्जेक्ट का वो क्या करेगा, ऑफसेट कर देगा, लाइक दिस इज सेलेक्ट चेन फीचर। ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑफसेट फंक्शंस का यूज करते हैं। क्लियर है आपको? ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिरर फंक्शन। मिरर में भी हमारे पास एक्चुअली क्या है, 2 फीचर्स है, इसको अप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस करने के लिए। ठीक है जी। तो सेकंड हमारे पास क्या है, मिरर। मान लीजिए हमने क्या करना है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या करना है, मिरर करना है, लाइक दिस। क्लियर है? मिरर फर्स्ट क्या है हमारे, एंटिटी टू मिरर। जैसे आप मिरर कमांड लगा, आपका 2 फंक्शन है। एंटिटी टू मिरर में क्या करना है, आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है, एंटिटी टू मिरर हो गया आपका। उसके बाद आपको ऑप्शन क्या है, आपने इसको कॉपी के अकॉर्डिंग मिरर करना है, तो वहां पर आप इसको चेक कर दीजिए। और उसी के नीचे हमारा लिखा आएगा मिरर अबाउट। ठीक है जी। मिरर अबाउट का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेलेक्ट एक्सिस आप इसमें दे सकते हो या प्लेन दे सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपने मिरर करना है। मान लीजिए आपने यहां पर क्या लगा हुआ है, एक सेंटर लाइन आपने डिजाइन की हुई है। ठीक है, तो मिरर अबाउट में आपने क्या करना है, इस एक्सिस लाइन यानी सेंटर लाइन को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, अगर ये कॉपी ऑप्शंस पर अवेलेबल है, जो आपने कॉपी यहां पर प्रोवाइड किया गया है, अगर ये कॉपी ऑप्शन पर अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज का क्या करेगा, सेम आपका मिरर प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है जी, लाइक दिस इज योर मिरर एंटिटीज। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ कमांड्स हैं, जैसे मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच। ठीक है जी। ये हमारे कुछ फंक्शंस कमांड है जो बेसिकली यूज आप कर सकते हो। जैसे मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपसे पूछेगा सेम प्रोसेस है, कॉपी के साथ करना है, विदाउट कॉपी यूज करना है, प्रोसेस सबका सेम ही रहता है इसमें। फिर हमारे पास क्या है, मूव का फर्स्ट पॉइंट और कहां आपने इसको मूव करना है, सेकंड लोकेशन आपने देनी है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। यही सारा सेम प्रोसेस आपका क्या है, कॉपी में है, यही रोटेट में, यही स्केल में, यही स्ट्रेच में। ठीक है जी। तो जैसी कमांड्स है वैसे वैसे काम करेगा।
मूव ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना, सर्कल को इसके अंदर लेके आना है, तो मूव एंटिटी जाएंगे, तो इस और रेफरेंस को यहां पर लेके आ जाएंगे, दिस इज योर मूव। यही चीज कॉपी करनी है तो मल्टीपल कॉपी करेंगे। रोटेट करना है, मान लीजिए इस डिजाइनिंग को हमने क्या करना है, रोटेट करना है, तो रोटेशन में जाएंगे, सेलेक्ट बेस पॉइंट, बेस पॉइंट के बाद पूछेगा एंगल, एंगल दे दिया मान लीजिए 45 डिग्री, तो इस ऑब्जेक्ट को एंगल बेस रोटेट कर देगा लाइक दिस, ठीक है, दिस इज योर 45 डिग्री। अब ये जो एंगल है आपका, यहां पर ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, तो दिस इज योर रोटेट फीचर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये कुछ न्यू फीचर्स है हमारे। फर्स्ट आपका सेगमेंट ऑप्शन। सेगमेंट क्या करता है, जो भी आप डिजाइन बनाते हो उसको आपने डिवाइड करना है। सेगमेंट इन द सेंस डिवाइडेशन करना ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए हमने क्या करना है, एक लाइन आपने यूज करनी है या फिर सर्कल को डिवाइड करना है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो आप सेगमेंट में जाएंगे, ये जो जितनी भी कमांड्स हैं आपकी, ये मिलेगी आपकी स्केच टूल्स के अंदर, ठीक है जी। तो फर्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट क्या, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और वहां पर आपको मिलेगा कितने नंबर ऑफ सेगमेंट को ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 10, 8, जो भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है आपको। आपने मान लीजिए 10 सेगमेंट पे आपने क्लिक कर दिया, 10 टाइप किया, तो वो क्या करेगा, इसको 10 भागों में ऑटोमेटिकली सेगमेंट को डिवाइड कर देगा। चाहे वो सर्कल हो चाहे लाइन हो, उसने क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट की नीड है, वो हर ऑब्जेक्ट को सेगमेंट वाइज डिवाइड कर देगा, दिस इज योर सेगमेंट फंक्शन। नेक्स्ट आपका स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट टूल क्या करता है, अगर आपने मान लीजिए एक सर्कल है, इसको आपने सिर्फ 2 भागों में आपने इसको स्प्लिट करना है, तो आप स्प्लिट एंटिटीज आप कमांड लेंगे, सेम प्रोसेस स्केच टूल्स में जाके, जहां भी माउस से आप मान लीजिए इसको यहां इस पॉइंट पर आपने क्लिक किया, इस पॉइंट पर आपने यहां पर क्लिक किया, तो वो क्या करेगा, इस चीज को 2 भागों में यूज कर देगा, दिस इज योर स्प्लिट एंटिटीज, ठीक है जी। तो इस तरह से वो उस चीज को सिलेक्शन प्रोसेस में अलग अलग कर देगा। नेक्स्ट आपके पास जोग लाइन। जोग लाइन क्या करता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां है, आप सेम स्केच टूल में जाएंगे, जोग लाइन क्लिक करेंगे, मान लीजिए आप यहां पर क्लिक कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट में वो ऐड कर देगा यहां पर, दिस इज अ जोग लाइन फीचर, और ऑटोमेटिकली यहां पर क्या करेगा, ट्रिम कर देगा, दिस इज योर जोग लाइन फीचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिप्लेस फीचर। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। मान लीजिए हमने क्या किया, एक सर्कल आपने यहां पर यूज किया और एक आपने ले लिया जी एलिप्टिकल शेप, या एक स्केच में 2 एंटिटीज हैं, ठीक है। तो रिप्लेस कमांड आप चूज करेंगे, मान लीजिए इन दोनों एंटिटीज में एक एंटिटी को हमने रखना है, तो सेलेक्ट फर्स्ट, सर्कल को हमने सेलेक्ट किया और इसको रिप्लेस किससे करना है, एलिप्टिकल शेप से, तो वो क्या करेगा, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे और सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को, ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। जैसे आप ये प्रोसेस कमांड करेंगे तो सर्कल जो है, सर्कल आपका कन्वर्ट हो जाएगा एज ए कंस्ट्रक्शन मोड और एलिप्टिकल शेप आपके पास रह जाएगा, दिस इज योर रिप्लेस द ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो दिस इज योर रिप्लेस फंक्शन। इसी में एडवांस एक फंक्शन आता है हमारा 2D टू 3D कन्वर्जन। कन्वर्जन में हमारे पास 2 टूल्स हैं, एक हमारे पास एक्सट्रूड और एक हमारा एक्सट्रूड कट। आप मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को, आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो, स्केच से ही डायरेक्ट एग्जिट स्केच आपने नहीं करना है, डायरेक्ट जो हमारा 2D मॉडल है उसी को अपने अप्लाई करना है। तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, स्केच टूल एंटिटीज में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा 2D टू 3D, उसके एरो हेड पर क्लिक करेंगे, यहां मिलेगा आपको एक्सट्रूड, तो एक्सट्रूड पर आपने इसको क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, एग्जिट स्केच हो जाएगा और वो आपको 3D में कन्वर्ट करके दे देगा इस मॉडल को, ठीक है जी। तो ये एक बार क्या है, इसका हम सबका प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं, ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो पहले स्केच पर आप क्लिक करेंगे,
कोई भी एक प्लेन आप सिलेक्शन प्रोसेस कीजिए, फॉर एग्जांपल लाइक ए फ्रंट प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या है, ऑफसेट एंटिटीज। तो ऑफसेट एंटिटीज जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। ऑफसेट एंटिटीज पे आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट हमारे पास ऑफसेट एंटिटीज का पैरामीटर वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ रही है 10 मिलीमीटर्स। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, सेलेक्ट द लाइन या आर्क, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आपने क्लिक करना है, तो आप देखेंगे वो आपका ऑफसेट एंटिटीज स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारा, ये आपको यहाँ पर येलो कलर का नजर आ रहा होगा, ये हमारा क्या है, एरो हेड डिजाइनिंग। जो 10 मिलीमीटर हमारा जो ऑफसेट यूज हो रहा है वो हमारा कहाँ हो रहा है, इनसाइड या आउटसाइड। तो उसको रिवर्स करने के लिए आप इस तरह का यूज, इस बटन का यूज कर सकते हो, दिस इज रिवर्स फंक्शन। ठीक है जी। तो ओके प्रेस कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ऑफसेट एंटिटीज। क्लियर आपको? ओके। अगर मान लीजिए हम इस ऑब्जेक्ट में कुछ अपने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट में ऐड कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इसको ट्रिम किया एंटिटी को, हमने यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, यहां पर फंक्शंस को ऐड कर दिया लाइक दिस। ओके। अगेन ऑफसेट एंटिटीज, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे वो पहले क्या होता, कंपोनेंट का हमारा क्या था, वन सेगमेंट कंपोनेंट था, तो वो एक साथ आपका ऑब्जेक्ट ऑफसेट चूज कर रहा था। बट अब इस कंडीशन में वो सिंगल एंटिटी को यूज कर रहा है। ऑफसेट एंटिटीज मान लीजिए 5, तो देखिए सेलेक्ट, आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार आपको सिलेक्शन प्रोसेस करना पड़ रहा है। क्लियर है? तो एक ये भी एक मेथड है, आप पूरे कंप्लीट मॉडल का ऑफसेट न चाहकर आप सिंगल एंटिटीज को भी सिलेक्शन करके ऑफसेट यूज कर सकते हैं। वो बाकी प्रोसेस सेम है, रिवर्स साइड, आउटसाइड, इनसाइड। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सिलेक्ट चेन ऑप्शन। सिलेक्ट चेन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसको वो कंप्लीट बॉडी बना देगा। तो उस फीचर्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फुल व्यूज को ऑफसेट एंटिटी बेस पे। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में हमारा बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल ऑप्शन होता है लाइक ए सेंटर ऑफसेट, इन द सेंस जो भी आपने वैल्यू ऑफसेट दिया, मान लो 6 आपने मिलीमीटर ऑफसेट पैरामीटर वैल्यू दी है, 3 आपका इनसाइड, 3 आपका आउटसाइड आपका ऑफसेट फीचर रहेगा। ठीक है जी। तो ये होता है बाय डायरेक्शनल ऑप्शन। अब इसमें कुछ एक एडवांस और लेवल आ जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री क्या होती है, जो बेस ज्योमेट्री है उसको वो क्या करे, एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दे। ओके प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए जो हमारा बेस है वो आपका ऑटोमेटिकली सॉलिड टू आपका कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो गया है। आप इन फ्यूचर इस तरह से ऑफसेट टूल का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? दिस इज ऑफसेट फीचर। नेक्स्ट आपके पास है मिरर एंटिटीज। मिरर एंटिटीज में क्या होता है, हमें इसमें नीड क्या होती है, एक सेंटर लाइन एक्सिस की नीड होती है। जैसे हमने यहां पर क्या सेंटर लाइन हमने क्रिएट किया, क्रिएट ए सेंटर लाइन ऑप्शन लाइक दिस। ओके। अब हम क्लिक करेंगे मिरर एंटिटीज पर, यहां पर है एंटिटी टू मिरर, जिसको आपने मिरर करना है। मान लीजिए सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, हमने इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना, हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को आपने इसकी एजेस को सिलेक्शन प्रोसेस किया, मिरर अबाउट, अगेन सेंटर लाइन एंड देन ओके। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके हिसाब से उसने मिरर को यूज कर दिया गया है। ठीक है। इन फ्यूचर मान लीजिए अगर ऐड वापस करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे अगेन मिरर एंटिटीज, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट 1 2, अगेन गो टू मिरर अबाउट दिस सेम सेंटर लाइन एंड देन क्लोज द ऑब्जेक्ट। ठीक है। दिस इज योर मिरर एंटिटीज ऑप्शन। ठीक है। अब इसमें एक एडवांस फंक्शन क्या है कि आप इस मिरर को विद मूव भी कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए हमने सेंटर लाइन चूज किया, अगेन दिस इज हॉरिजॉन्टल माय सेंटर लाइन। ओके। अगेन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंटिटीज। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मिरर करना है। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को हमने प्रॉपर वे से सिलेक्शन प्रोसेस किया और यहां से इस कॉपी को आपने अनचेक कर दिया, अगेन मिरर अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल, ऑटोमेटिकली गो टू ओके फीचर। तो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट वहां से मूव हो जाएगा और यहां पर आपका प्लेस हो जाएगा। दिस इज मिरर विद मूव, आप इसको ये भी कह सकते हो। दिस इज योर मिरर एंटिटीज ऑप्शन। क्लियर है? ओके।
नेक्स्ट हमारे कुछ सब कमांड्स हैं, जैसे मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच फीचर, स्मॉल स्मॉल फीचर्स हैं। फर्स्ट है हमारा मूव फंक्शन। मान लीजिए हमने क्या किया है, एक सर्कल को हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया गया है लाइक दिस। अब इस सर्कल को हमने इसके सेंटर लोकेशंस पर मूव करना है, तो मूव एंटिटीज पर जाएंगे, एंटिटी मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आप प्रेस करेंगे। उसके बाद आपके पास यहां पर ऑप्शन है स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट क्या, हमारा सर्कल का स्टार्ट पॉइंट है, और एंड पॉइंट आपने कहां प्लेस करना है वहां पर आप जाकर क्लिक कर दीजिए। दिस इज मूव ऑप्शन। ठीक है जी, रिपीट करता हूं अगेन। मान लीजिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को डिजाइन किया, मूव एंटिटीज पे आपने क्लिक किया। एंटिटी टू मूव हमारा क्या है, सर्कल है, उसको आपने सेलेक्ट किया। अगेन स्टार्ट पॉइंट लोकेशन, सेलेक्ट दिस स्टार्ट पॉइंट, और एंड आपने कहां प्लेस करना है लाइक दिस। दिस इज योर मूव एंटिटीज। सेम लाइक एज ए कॉपी एंटिटीज। कॉपी एंटिटीज में जाना है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करना है, और स्टार्ट पॉइंट पर जाना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जहां भी आपने कॉपी को यूज करना है, आप सिंपल कॉपी फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉपी एंटिटी ऑप्शन। क्लियर है जी? तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, क्लिक सेकंड पॉइंट। ठीक है जी, एटोमेटिक दिस इज योर कॉपी फीचर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या है, रोटेट एंटिटीज। रोटेट एंटिटीज इन द सेंस सेम प्रोसेस, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट करना, जिस ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्शन प्रोसेस में अप्लाई किया। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अगेन सेंटर ऑफ रोटेशन, कहां से, इस सेंटर पॉइंट से आपने रोटेट करना है, क्लिक द सेंटर पॉइंट। अब यहां पर आप देखिए, टाइप कर दीजिए जो भी आपने रोटेट करना है, तो वो एंगल आप टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका रोटेट होता हुआ मॉडल चला जाएगा। दिस इज योर रोटेट द फीचर। ठीक है जी, तो इस तरह से आप रोटेशन को यूज कर सकते हैं। ओनली 45 एंड देन एंटर, तो 45 डिग्री आपका रोटेट हो जाएगा। ओके प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक दिस इज रोटेट द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है स्केल एंटिटीज। स्केल एंटिटीज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अब ये ऑब्जेक्ट है और एक ही हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट का एक और कॉपी करना हो, ठीक है जी, और इस ऑब्जेक्ट को, मास्टर ऑब्जेक्ट को ही आपने स्केल करना हो, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। स्केल एंटिटीज में आप जाएंगे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जिसको आपने स्केल करना है, सेलेक्ट किया, तो यहां भी ऑप्शन आपके पास क्या है, सिलेक्ट ए बेस पॉइंट। मान लीजिए आपने इस पॉइंट को क्लिक किया बेस, तो आपने ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 0.5 आपका कॉपी हो गया। बट आपने यहां पर क्या किया, कॉपी बटन पर आपने क्लिक कर दिया, तो उसका क्या प्रोसेस हुआ, तो वो क्या करेगा, उसको मास्टर ऑब्जेक्ट को तो आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, और उसका एक कॉपी और प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, दिस इज मान लीजिए 0.5 हमारा रेशियो कॉपी है। आप इसको बड़ा करना चाहें तो आप बड़ा भी कर सकते हैं लाइक दिस, जो आपका स्केल है उससे आपका 1.8, 1.7 कितना बड़ा हो जाए। मैंने 0.5 को वापस चूज किया, ओके, एंड देन गो टू ओके। इसने क्या किया, मास्टर ऑब्जेक्ट भी आपके पास है और इसकी एक और कॉपी आपने यूज कर दी। अगर मान लीजिए ओरिजिनल, इस ओरिजिनल शेप को ही आपने स्केल करना है, कॉपी के साथ यूज नहीं करना है, स्केल एंटिटीज, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेम 0.1, दिस इज माय पॉइंट रेशियो। अगेन कॉपी फंक्शंस को यहां पर आप अनचेक कर दीजिए एंड देन गो टू ओके। तो उसने क्या किया, मास्टर ऑब्जेक्ट को ही आपने 0.5 स्केल को यूज कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से भी स्केल फंक्शंस का यूज कर सकते हो। और इसके अलावा अनदर ऑप्शंस क्या हमारे पास, मान लीजिए हमने वापस किया स्केल एंटिटीज, सेलेक्ट द आर्क या ऑब्जेक्ट, स्केल करना है, सेलेक्ट दिस पॉइंट। ठीक है जी, कॉपी एंटिटीज पे आपने क्लिक किया, कॉपी एंटिटीज पे आपने क्लिक किया, आपने किया इसको बिग, यानी 1.5 स्केल करना है आपने, और कितनी कॉपीज करनी है, ये भी एक प्रोसेस आप कर सकते हो। दिस इज एडवांस स्केल टूल, तो मल्टीपल कॉपी बेस पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज योर स्केल एंटिटीज। क्लियर है, दिस इज टाइप्स ऑफ स्केल फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेच एंटिटीज। स्ट्रेच ऑप्शंस क्या होता है, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंपल खींचना यानी स्ट्रेच करना। ठीक है, कोई भी मॉडल हो उसको आपने स्ट्रेच करना है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, स्ट्रेच एंटिटीज पे क्लिक किया आपने, अब एक पॉइंट आपने चूज किया और इसको हमने क्या करना है, एज ए लाइक ए स्ट्रेच टूल यूज करना, लाइक दिस। दिस इज अ स्ट्रेच फीचर।
आप एक्स डायरेक्शंस में जा सकते हैं, आप इसको अकॉर्डिंग टू वाई डायरेक्शन भी स्ट्रेच कर सकते हो, एक्स और वाई दोनों में भी यूज कर सकते हो, लाइक दिस। तो ये आपका स्ट्रेच एंटिटीज आपका प्रोसेस है। दिस इज अ स्ट्रेच एंटिटीज। क्लियर आपको ये मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल एंड स्ट्रेच ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्केच में एडवांस फंक्शंस क्या है। टूल्स में आप जाएंगे, मेनू बार्स में, तो यहां मिलेगा आपको स्केच टूल ऑप्शन, और फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है, सेगमेंट ऑप्शन। तो सेगमेंट पर आप क्लिक करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने नंबर ऑफ पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करना है। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है, लेंथ है, तो आपने क्या करना है, मान लीजिए हमने 10 सेगमेंट पहले प्रोवाइड करवाए, और यहां पर सेगमेंट पैरामीटर क्या है, सेलेक्ट द लाइन। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो 10 सेगमेंट्स में आपके देखो लाइन आपकी डिवाइड हो चुकी है। ओके प्रेस कर दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, अलग अलग देखिए, ये आपका यहां पर डिवाइड टूल्स भी यूज हो चुका है। दिस इज सेगमेंट ऑप्शन। नेक्स्ट इसी में आपके पास ऑप्शन है, टूल्स में जाएंगे, स्केच टूल्स में जाएंगे, यहां आपको मिलेगा आपका स्प्लिट एंटिटीज। स्प्लिट एंटिटीज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने, मान लीजिए ये लाइन है, उसको आपने कहीं से भी माउस के अकॉर्डिंग रेफरेंस से आपने एंटिटीज को अलग अलग करना है, लाइक ए ब्रेक करना है। आप इसको कह सकते हो, जैसे आप माउस से क्लिक किया, यहां पर आप देखेंगे एक पॉइंट लोकेशन आपके पास आ जाएगी, तो उसने ऑटोमेटिकली इस एंटिटीज को स्प्लिट कर दिया गया है, ठीक है। अब इसका रेफरेंस में अगर आपको देना चाहूं ऑटोकैड बेस, तो ऑटोकैड में इस कमांड का नाम है ब्रेक एट पॉइंट, ठीक है जी। तो सेम आपका स्प्लिट एंटिटीज फंक्शन आपका यूज होता है। इसी में नेक्स्ट आपके पास तो है टूल्स, स्केच टूल, जोग्ड लाइन। जोग्ड लाइन पर आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट, और आप ड्रैग करके एक जोग्ड शेप बनाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर एक जोग्ड लाइन आपकी अटैच हो जाएगी। दिस इज अ जोग्ड लाइन फीचर। तो इसको आप सिर्फ फ्लैट वाली ऑब्जेक्ट पर ही आप यूज कर पाएंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आपके पास है स्केच टूल्स में जाएंगे, यहां आपके पास है रिप्लेस एंटिटीज। रिप्लेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक मॉडल आपके पास डिजाइन है, मान लीजिए ये हमारे पास मॉडल डिजाइन है, इसको हमने क्या करना है, अनदर किसी रेफरेंस में आपने इसको एंटिटी में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स में, एंटिटीज में कन्वर्ट करना है, जो हमें सिंगल ऑब्जेक्ट बेस पर हमने यूज करना है। जैसे क्या होता है, टूल्स में जाएंगे, स्केच टूल्स, रिप्लेस एंटिटीज। तो सबसे पहले क्या है, रिप्लेस विद एंटिटीज। मान लीजिए सेलेक्ट द सर्कल, रिप्लेस किससे करना है जी, इस सर्कल से करना है, एंड देन ओके। तो क्या करेगा, जो फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस है उसको वो एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो वो उसके साथ आपका रिप्लेस हो जाएगा। एक हमारे पास इस तरह से मेथड यूज कर सकते हो। सेकेंड हमारे पास मेथड इसमें क्या है, रिप्लेस एंटिटीज में जाएंगे, मेक कंस्ट्रक्शन बेस है, और सेकेंड हमारा डिलीट बेस है। रिप्लेस एंटिटी क्या है, लाइन नंबर 1, और इसको हमने इस लाइन के अकॉर्डिंग रिप्लेस करना है। तो क्या होगा, वो लाइन ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो जाएगी, और ये इस लाइन पे वो चीज रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से आप अलग अलग बेसिस टूल पर भी आप रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री का फीचर ये होता है कि इन फ्यूचर आप इसको अपोजिट भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। वेरी सिंपल। अगर मान लीजिए अपोजिट करना चाहते हो, मान लीजिए स्केच टूल्स में गए, रिप्लेस एंटिटी वापस आप चले गए, तो हमने क्या करना, रिप्लेस एंटिटी के पहले आप फर्स्ट प्रोसेस ये रख दीजिए, सेकंड आप प्रोसेस ये रख दीजिए, एंड देन ओके। तो ऑटोमेटिकली उसको अपोजिट साइड भी रिप्लेस कर देगा। क्लियर है आपको ये, दिस इज रिप्लेस एंटिटीज। लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2D टू 3D कन्वर्जन टूल्स। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं इसी को एक एग्जांपल ले लेता हूं, इन सबको डिलीट कर देते हैं। अब 2D आपके पास ऑलरेडी हम क्या है, 2D स्केच के अंदर है। अब हमने यहीं से आपने क्या करना है, इस स्केच को 3D में कन्वर्ट करना है, लाइक दिस। तो मॉडल्स को पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, अब जैसे ये मॉडल है हमारे पास, ओके, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द मॉडल, पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, टूल्स में जाएंगे,
स्केच टूल के अंदर जाएंगे तो यहां आपको मिलेगा 2D to 3D एक्सट्रूड फीचर। यहां पर दो फीचर हैं, एक्सट्रूड या कट। जैसे आप एक्सट्रूड करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्केच ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, और वो मॉडल आपका क्या करेगा, 3D में कन्वर्ट करके दे देगा। आपको एक्सट्रूड कमांड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ना एग्जिट स्केच की नीड रहेगी आपको। आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो और ओके प्रेस कर दीजिए। वेरी सिंपल वे, वेरी बेस्ट वे। दिस इज योर डायरेक्ट स्केच टू 3D कन्वर्जन। इसी में हम क्या करते हैं, इसी स्केच को राइट क्लिक एडिट स्केच कर लेते हैं और इसमें हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट और ऐड कर दिया। सर्कल को सेलेक्ट किया, टूल स्केच टूल 2D + 3D कट फीचर आपने इसमें यूज किया, ठीक है जी, कट फीचर यूज किया एंड देन गो टू ओके। अब आप देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या करेगा, वो कट फीचर्स को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो इस प्रकार से आप मॉडल को इजीली यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा 2D + 3D फीचर्स। ओके, गॉट इट? थैंक यू सो मच। हेलो इंजीनियर्स, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, कुछ एडवांस फंक्शन है सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उनको हम एक बार कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्केच पिक्चर। स्केच पिक्चर हमारे पास क्या होता है, जो भी मॉडल्स आप पिक्चर के अकॉर्डिंग आप उसको यूज करना चाहते हो स्केच में, ठीक है ना, तो वो पिक्चर आपका फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, जेपीजी फॉर्मेट हो सकता है, पीएनजी फॉर्मेट हो सकता है। कोई भी एक पिक्चर आप डाउनलोड कीजिए या किसी फोटो आप क्लिक कीजिए, उस पिक्चर को आपने क्या करना, सॉलिडवर्क्स के 2D यानी स्केच मॉडल के अंदर आपने ओपन करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, स्केच फीचर्स में हमने क्या किया, किसी भी एक प्लेन यानी मान लीजिए हमने चूज किया फ्रंट एलिवेशन, तो स्केच पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी। तो स्केच पिक्चर के बाद आपने क्या ना, पिक्चर को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे वो पिक्चर मान लीजिए आपकी कोई भी हो, ठीक है, तो वो पिक्चर आपकी क्या होगी, ऑन द स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। दिस इज योर स्केच पिक्चर ऑप्शन। तो इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अब हम जो सॉलिडवर्क्स के अंदर टूल्स होते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू लाइन, आर्क, सर्कल, जो टूल्स हमारे पास ड्रॉ पैनल्स में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या कर सकते हैं, एक 2D स्केच आप तैयार कर सकते हो, 2D स्केच पिक्चर, ठीक है। आप इसका 2D स्केच तैयार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्प ऑफ स्केच पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। बाद में इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल वे, पहले आपने पिक्चर को आपने स्केच फॉर्मेट के अंदर लेके आना है, ठीक है जी, और उसके बाद डायरेक्ट उस पर 2D आपने यूज कर देना है, जो भी आपके 2D प्रोजेक्ट्स लाइन्स हैं, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ब्लॉक फीचर। सेकेंड मेथड क्या होता है हमारा, इसी में हमारा होता है ब्लॉक फीचर। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक का दो प्रकार से आप यूज कर सकते हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स फीचर्स आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट ब्लॉक है मेक ब्लॉक। मेक ब्लॉक क्या होता है कि आप मान लीजिए अब यही एक ड्राइंग है सॉलिडवर्क्स की, स्केच फॉर्मेट में ओपन है, अब इसी ड्राइंग को क्या है आपने ब्लॉक बनाना है, तो उसको बोलते हैं मेक ब्लॉक। यानी करंट सॉफ्टवेयर में करंट 2D जो स्केच मॉडल है उसी बेस से अकॉर्डिंग किसी डिजाइनिंग को क्रिएट करना है, तो उसको बोलते हैं मेक ब्लॉक। तो अब इसकी एक कॉपी हम यूज कर लेंगे, ठीक है, लाइक मेक ब्लॉक में हम जाएंगे, ब्लॉक टूल के अंदर आपने इसको मेक ब्लॉक क्लिक किया, तो बाद में आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कर देंगे सेव। दिस इज सेव द ब्लॉक, ठीक है जी। सेव आप अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप, जहां भी अकॉर्डिंग टू नीड है आप रखते हो स्केच, वहां पर आपने इसको क्या करना है, सेव यूज कर देना है। इन फ्यूचर, ठीक है जी, इन फ्यूचर अगर इसका यूज करना है तो आप करेंगे इंसर्ट, ठीक है ना। आपने क्या किया, ब्लॉक बना कर आपने सेव कर लिया। आप इन फ्यूचर मान लीजिए अब इसका आपने यूज करना है इंसर्ट, तो आप इंसर्ट टूल पर जाएंगे। अब जैसे इंसर्ट पर आप क्लिक करेंगे एक टेबल आपके पास ओपन होगी,
उस टेबल में आपके पास 2 फीचर्स हैं। एक हमारे पास फीचर्स है सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर, यानी जो आपने सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर start.trt इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने मेक ब्लॉक बनाया था, तो वो इसमें आप सीधा ओपन आप कर सकते हो। सेकंड इसमें इंसर्ट में एडवांस क्या है, आप DWG या DXF यानी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की स्पेशल फाइल आप यूज कर सकते हो, जो भी आपकी है हमारे सॉलिडवर्क्स या कैड फाइल, ठीक है ना। तो उसको भी अगर आपने ऑटोकैड में कोई फॉर्मेट आपने डिजाइन बनाई है, उसको आप सेव कर रहे हो और वही चीज आपने सॉलिडवर्क्स के अंदर आपने यूज करनी है, तब भी आप इस फंक्शंस का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। थर्ड आपके पास फंक्शंस क्या है, पैटर्न फंक्शन। पैटर्न क्या है हमारे पास, लीनियर स्केच पैटर्न। लीनियर स्केच पैटर्न क्या होता है, मान लीजिए डायरेक्शनल पैटर्न इसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारी 2 डायरेक्शन सेट हो जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है एक्स डायरेक्शन, सेकंड हमारे पास होती है वाई डायरेक्शन। कोई भी मॉडल आपके पास डिजाइन है, मान लीजिए एक ही मॉडल है, अब इसको हमने एक्स डिस्टेंस में आपने यूज करना है, तो दिस इज योर एक्स वाई, आपको पता ही है, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई डायरेक्शन। अब इसको एक्स डिस्टेंस में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो कितने चाहिए। मान लीजिए आपने एक्स डिस्टेंस हमने चूज किया, पहले हमने एक्स डिस्टेंस को सिलेक्ट किया एज ए लाइन या एज कोई भी या एक्सिस आपने चूज किया, इसको डायरेक्शन आपने प्रोवाइड की, ठीक है जी, डायरेक्शन प्रोवाइड की, फिर आपने टाइप किया मुझे 10 ऑब्जेक्ट चाहिए, 10 ऑब्जेक्ट्स की हमें क्या है नीड है, तो 10 ऑब्जेक्ट, तो क्या करेगा, जैसी एक्स डायरेक्शन सेट करोगे 10 ऑब्जेक्ट आपने टाइप करेगा, उसके बाद आपने इसमें देना डिस्टेंस कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का आपको कितना डिस्टेंस चाहिए, तो वो सेम आपके 10 ऑब्जेक्ट को वो डायरेक्टली क्या कर देगा, डिजाइन कर देगा, ठीक है जी, क्लियर है। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, वाई डायरेक्शन, वाई यानी वर्टिकल एक्सिस। अगर आपने इस एक्सिस के भी अकॉर्डिंग आपने काम करना है तो वाई डायरेक्शन आप सेट कर दीजिए, तो वाई डायरेक्शन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी नीड है तो वो वाई डायरेक्शन में कॉपी होना स्टार्ट कर देगा। दिस इज योर लीनियर स्केच पैटर्न फंक्शन, ठीक है जी। आप इसको एक्स और वाई डायरेक्शंस में सेट करके बना सकते हो। इसी में एक एडवांस फंक्शन आता है, उसका नाम है इंस्टेंस टू स्किप, इंस्टेंस टू स्किप फंक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं, अब इन पैटर्न्स में से आपको कोई पैटर्न्स को आपने क्या करना है, स्किप करना है यानी हाइड करना है, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, उस पैटर्न पे इस एरिया में जब भी आप क्लिक करेंगे तो वहां पर एक पॉइंट आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर लोकेशन पर एक पॉइंट आएगा, आपने क्या करना है, उस पॉइंट पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे भी इस पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो पैटर्न वहां से क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, लाइक दिस। दिस इज इंस्टेंस टू स्किप ऑप्शन, क्लियर है। वापस अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो वापस ही वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो फंक्शन आपके इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो दिस इज योर लीनियर स्केच पैटर्न फीचर। इसी में नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सर्कुलर स्केच पैटर्न होता है। सर्कुलर जो हमारा सर्कल बेस पर यूज होता है, यानी 0 to 360 डिग्री बेस्ड आप इसको कह सकते हो। दिस इज योर सर्कुलर या सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न क्या है हमारे पास, मान लीजिए आपने एक प्रीडिफाइंड एक आपने 0 डिग्री पर कोई डिजाइन बनाया हुआ है, अब आपसे पूछेगा टोटल एंगल वाइज करना है, यानी 360 डिग्री वाइज करना है, 180 डिग्री वाइज करना है, 270 डिग्री टोटल एंगल के अकॉर्डिंग करना है, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल प्रोवाइड करना है, किस बेसिस के आधार पर आपने इसको सर्कुलर पैटर्न यूज करना है। तो आप उसको बेसिकली आप अकॉर्डिंग टू डिजाइन रिक्वायरमेंट जो भी आपने पैटर्न करना है वो आप इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। बाद में हम भी इन फीचर्स को क्या कर देंगे, इसको एक्सट्रूड करने के लिए इसके जो इंटरसेक्शन पोर्शन है उसको आप ट्रिम करेंगे और बाद में इसको डायरेक्ट
3D में कन्वर्ट कर दें। वेरी सिंपल वे। दिस इज योर सर्कुलर। यही सेम फंक्शन इसमें भी है, इंस्टेंट टू स्किप, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, फाइल सेव एज फॉर्मेट और ओपन फॉर्मेट। फाइल सेव एज फॉर्मेट इन द सेंस, मतलब जो भी आपने मॉडल को डिजाइन किया है, अब आप उसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। मान लीजिए ये मॉडल आपने ऑटोकैड में ओपन करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में आपने इस मॉडल को ओपन करना है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो मुझे ये मॉडल क्या करना है, क्रियो सॉफ्टवेयर में ओपन करना है, क्रियो में करना है, कैटिया में करना है। तो उसका क्या होता है, इनके सबके क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है ना। star.prt, star.pcatia, star.dwg, star.dxf, दिस इज अ टाइप्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो उस फॉर्मेट में जाके आप उसको सेव कर दीजिए, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए और डायरेक्टली वो फाइल आपको वहां पर शो कर देगा। तो दिस इज अ फाइल सेव एज फॉर्मेट। यही सेम कंडीशन क्या है, ओपन केस के लिए है, ठीक है। अगर आपने फाइल ओपन करना है, बाद में आप चूज करेंगे फॉर्मेट्स में। कस्टम फॉर्मेट आपका क्या है, किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने ड्राइंग को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। डायरेक्ट आप ओपन करके वो किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल हो, उस सॉफ्टवेयर के डायरेक्ट आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर। एक बार इन सब का क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। आज का टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट इज स्केच फंक्शन, सेलेक्ट ए प्लेन, जाएंगे हम टूल्स में, स्केच टूल, और यहां आपको मिलेगा एक फंक्शन आपका क्या है, स्केच पिक्चर नाम से। तो आप इस पर आप क्लिक कीजिए, स्केच पिक्चर। कोई भी पिक्चर फाइल आप इसमें ऐड कर सकते हो जिसको आपने यूज करना है। मान लीजिए हमें स्केच पिक्चर को यूज करना है, लाइक दिस इज योर पिक्चर, ठीक है। रैंडमली मैंने कोई भी एक फोटो क्लिक कर लिया है। तो पिक्चर्स के फॉर्मेट आप देखिए कौन कौन सी पिक्चर्स को आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप फोटोशॉप, टीआईएफ में, जेपीजी इमेज, आपके सारे पिक्चर फाइल जितने भी फॉर्मेट्स हैं आपके, वो सारे लगभग मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं। तो आप क्लिक कीजिए ओपन। ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जैसे प्रॉपर्टी टूल बार्स में आता है, कहां पर आपने पिक्चर को प्लेस करना है, कहां पर इसका यूज करना है, उस वे से आप इसको सिलेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली इसको यहां से जितना भी आपको पिक्चर का स्केल चाहिए उस बेसिस पे भी आप इसको सिंपल वे से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक दिस इज एज ए पिक्चर इमेज, ठीक है जी। और ओके प्रेस कर दीजिए, स्केच पिक्चर इज ओके। तो हमारा क्या हुआ, यहां पर आपका पिक्चर ऐड हो गया है। अब इस पिक्चर को देखते हुए आपने क्या करना है, सिंपल डिजाइनिंग प्रोसेस कर देना है, जो भी आपके पास यूज है यहां पर इजी तरीके से। क्लियर आपको। तो इस तरह से आप स्केच में पिक्चर ऐड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेलेक्ट, क्रिएट ए सर्कल नंबर 1, अगेन क्रिएट ए सर्कल नंबर 2, ठीक है जी। इस तरह से सर्कल नंबर 3 लाइक दिस, सर्कल नंबर 4, जहां जहां भी आप एक फ्री हैंड डिजाइनिंग आप इस पे यूज करें, बाद में आप अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हम इस पे सेट कर सकते हैं, जो भी आपकी नीड रहेगी, ठीक है जी। क्रिएट लाइन, ओके, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, इस प्रकार से इजी तरीके से आप यूज कर लीजिए। ये सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप का रहेगा हमारा ये, लाइक दिस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम मिरर यूज कर लेंगे। क्रिएट ए सेंटर लाइन ऑप्शन, सेंटर लाइन, स्ट्रेट, ओके, मिरर एंटिटीज, मिरर, सेलेक्ट द एंटिटीज जिसको आपने मिरर करना है, कंट्रोल प्रेस दिस, मिरर अबाउट दिस एक्सिस, ओके, अगेन गो टू क्रिएट ए सर्कल। या हम इसमें क्या करते हैं, वैसे तो डिजाइन आपका ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर है, तो हम इसमें फास्टली डिजाइनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एज ए स्प्लाइन टूल का भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस।
तो इस तरह से आप देखिए, हमने एक रैंडमली कोई भी एक इमेज लिया और उसको एज ए पिक्चर यूज कर दिया यहां पर। ठीक है जी, ओके, वेरी सिंपल वे, कनेक्शन इज ओके, डन। लाइक दिस सेम सेकंड रेफरेंस, अगेन गो टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए प्रोसेस को, लाइक दिस। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसको एक बार वेरिफिकेशन करने के लिए हम सेम प्रोसेस का यूज कर लेते हैं, शेडेड स्केच कंटूर्स। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, बाद में आप इसको डायरेक्ट एग्जिट स्केच करें या फिर टूल्स में जाएंगे और जहां आपको बताया था 2D और 3D, आगे इसको आप इसको एक्सट्रूड करना चाहें वहां से भी डायरेक्ट आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज ए स्केच फीचर। एग्जिट कीजिए, ठीक है, एंड देन गो टू फीचर, एक्सट्रूड पे आप क्लिक कर दीजिए। तो हमारा जो मॉडल है वो आपका देखेंगे, ये देखिए अब आपका ये मॉडल आपका क्या है, एक्सट्रूड फीचर्स के अंदर आ जाएगा। सिंपल वे, आप इसको आप अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस जितना भी प्रोवाइड करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं, एंड देन गो टू ओके। वेरी सिंपल प्रोसेस, आपका डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, सिंपल स्केच को आप ऐड करेंगे पिक्चर को और उसका आप एक मॉडल क्रिएशन करके 2D से 3D कन्वर्जन आप इजी तौर पर कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास ये होता है। सेकंड रेफरेंस के लिए हम जाएंगे, अगेन गो टू एडिट स्केच फीचर। अब मान लीजिए जो हमारी इमेज है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और आपने यहां से इमेज को डिलीट कर दिया। यहां पर क्या रहेगा, सिर्फ आपके पास एक स्केच मॉडल रहेगा। आमतौर पर जो भी आप स्केच बनाते हो उस बेसिस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये स्केच बनाया, टूल्स में जाएंगे, वापस हम जाएंगे ब्लॉक फंक्शन। तो ये न्यू एडिशनल फीचर है ब्लॉक फंक्शन। यहां पर आप करेंगे इसको एज ए मेक ब्लॉक। मेक ब्लॉक पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या है, ब्लॉक एंटिटी, जो भी ब्लॉक हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहां पर आप इंसर्शन पॉइंट देना चाहें, आप जहां से ब्लॉक को यूज करना, मान लीजिए हमने क्या किया, इसका सेंटर लोकेशन आपने इंसर्शन पॉइंट प्रोवाइड करवाया। ठीक है जी, एंड देन गो टू ओके। अब ये हमारा क्या है, एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब आप देखेंगे क्रिएट ए ब्लॉक, ये हमारा एक ब्लॉक फंक्शन बन गया यहां पर, लाइक ए ब्लॉक फीचर। अब इस ड्राइंग को हम क्या करते हैं, आप इस ड्राइंग को आप वापस जाएंगे टूल्स में, ब्लॉक कमांड के अंदर यहां पर एक फंक्शन मिलेगा आपको सेव द ब्लॉक। तो क्लिक कर दीजिए सेव ब्लॉक। हम उसी फोल्डर्स में आप इसको क्या कर सकते, हमने क्या किया, इसी फोल्डर में सेम जाके इसको हमने सेव कर लिया। स्केच नंबर 2 नाम से आपने इसको सेव कर लिया। फॉर्मेट इसका है star.sld। ठीक है जी, सेव, गॉट इट। तो ये हमारा क्या हुआ, आपका ब्लॉक आपका सेव हो चुका है। अब अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आप इस ब्लॉक को यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए गो टू न्यू पार्ट डिजाइन, गो टू ओके। हमने बाद में इसको कंडीशंस वाइज यूज करना है। एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल स्केलिंग, मल्टीपल रोटेशन, मल्टीपल कॉपीज बेस पर आपने यूज करना है, तब भी इस प्रोसेस का कर सकते हो। स्केच में जाएंगे, स्केच बटन पर क्लिक करेंगे, गो टू एक फ्रंट एलिवेशन, डायरेक्ट आप जाएंगे टूल्स, ब्लॉक एंड इंसर्ट ऑप्शन पे। इंसर्ट पे आपने क्लिक किया, यहां पर आपको मिलेगा ब्लॉक टू इंसर्ट ऑप्शन। तो ब्राउज बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे आपके पास क्या प्रोसेस है। हमारे पास ये आपका डायरेक्टली क्या है, हमारे पास जो आपने सेव किया ब्लॉक वो आपका उसी फॉर्मेट में आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आप इसको ओपन प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक आपका यहां पर प्लेस हो जाएगा। ठीक है जी, हमने क्या किया, इसको हमने एज ए यहां पर क्लिक कर दिया एज ए ब्लॉक। अब अगर आप मल्टीपल यूज करना चाहते हैं, मल्टीपल फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो गो टू एस्केप की वन टाइम, ऑटोमेटिकली देखेंगे आप यहां पर आपका ब्लॉक फीचर ऐड हो गया है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, एग्जिट स्केच, डायरेक्ट एग्जिट स्केच, ऑटोमेटिकली आपका 2D स्केच तैयार है। आप डायरेक्ट इसको एक्सट्रूड पे आप क्लिक करके इसका यूज कर सकते हैं एज ए 3D मॉडलिंग।
बेस आप इसका इजिली यूज कर सकते हैं। क्लियर आपको ये इस तरह से मॉडल को अप टू डेट आप कर सकते हैं। इसी में सेकंड रेफरेंस भी आता है हमारे पास। मान लीजिए हमने क्या किया, इसको वापस हमने एक्सट्रूड को डिलीट किया वन टाइम, अगेन गो टू स्केच इज एडिट स्केच फीचर, हमने वापस गए टूल्स, ब्लॉक, इंसर्ट, ठीक है जी, वापस ब्लॉक आ गया। अब यहां पर आप देखेंगे पैरामीटर वैल्यू क्या है। मान लीजिए आपने इसको 0.5 रेशो चाहिए, 0.5, ओके 0.5 यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एंगुलर डायमेंशन यूज करना चाहे 90 डिग्री, आप इसको 90 डिग्री प्लेस कर सकते हो, 45 डिग्री पे यूज कर सकते हो। मतलब क्या है, एक कंडीशन है, उसको मल्टीपल कैटेगरीज में भी आप इसको यूज इजिली तौर पर कर सकते हो। दिस इज 135 डिग्री अगेन लाइक दिस इज ए मल्टीपल कंपोनेंट्स। फिर आपको वन टाइम एस्केप एंड गो टू एग्जिट स्केच, आप 2D से बाहर आ गए, अगेन गो टू एक्सट्रूड फीचर, सिलेक्शन प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू कंटूर बेस्ट वे से सिलेक्शन प्रोसेस देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये देखिए आप, वो आपके 3D मॉडल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। आप इसको डायरेक्ट ओके प्रेस कर सकते हो, आपका मॉडल आपका 3D में कन्वर्जन होकर आ जाएगा। तो ये एक आपके पास क्या है, एक न्यू एडिशनल फीचर है। इसी में एक नया एडवांस फीचर्स क्या आता है ब्लॉक फंक्शंस में, हम जाएंगे गो टू न्यू फाइल अगेन पार्ट डिजाइन एंड देन गो टू ओके। सेम स्केच फंक्शंस पर जाएंगे, क्लिक के फ्रंट एलिवेशन कोई भी एक प्लेन आप चूज करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सेम टूल्स ब्लॉक फीचर्स के अंदर, तो वहां आपको मिलेगा एक फंक्शन एडिशनल क्या है आपका ब्लॉक, इंसर्ट एंड ब्राउज। तो यहां हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या फॉर्मेट है, ठीक है जी, हमने यहां पर आपके फॉर्मेट्स क्या आ रहे हैं, सिर्फ सॉलिडवर्क्स के फॉर्मेट आ रहे हैं। हमने यहां से क्या किया, ऑटोकैड DWG ब्लॉक या ऑटोकैड DXF ब्लॉक का भी आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए हमने क्या किया, DWG ब्लॉक को क्लिक किया, ये हमने एक ऑटोकैड की ड्राइंग्स बनाई हुई है, तो हमने क्या किया, इसको ओपन प्रेस कर दिया, हमने ओपन क्लिक किया। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑटोकैड ड्राइंग को पहले इसमें कन्वर्जन रेशियो करेगा DWG टू आपका प्रोसेस। ओके, क्लिक द पॉइंट एंड देन गो टू ओके। तो आप देखेंगे ये मॉडल आपका यहां पर आपका प्लेस हो गया है लाइक दिस, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको भी हमने 3D में कन्वर्जन करना है। तो सिंपल गो टू एग्जिट स्केच, एडिट स्केच कीजिए, अगेन सिंपल गो टू फीचर्स एंड देन गो टू एक्सट्रूड फीचर। तो एक्सट्रूड में जाएंगे, सेम सेलेक्ट द मॉडल और इसको एक डिस्टेंस आप प्रोवाइड करवा दीजिए। मान लीजिए हमने एक इसको डिस्टेंस प्रोवाइड करवा दिया लाइक दिस, तो वो आपका डिजाइन यहां पर बनकर आ जाएगा। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है, आप स्केच बेस आप यूज करें, सॉलिड बेस, ब्लॉक बेस आप यूज करें, पिक्चर वाइज आप डिजाइनिंग प्रोसेस करें, कोई भी प्रोसेस आप इसमें इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें सारी मॉडिफिकेशन आप यूज कर सकते हो, जो भी प्रोसेस आपने चाहिए ऑटोमेटिकली वो सारा डिजाइनिंग इजी तरीके से सारा प्रोसेस होकर आ जाएगा। इसका हमारा स्केच फीचर्स यहां पर है, तो स्केच को हमने यहां से बीच में से ऑफ किया, ओके। अब हमने इसमें ये चीज ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो। अगेन गो टू फंक्शंस, अब टायर को डिजाइनिंग प्रोसेस करना है, ठीक है जी। तो टायर करना है तो वापस आप एक्सट्रूड पे आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप प्रोसेस करेंगे स्केच, जो हमारा आपका ब्लॉक फंक्शन है उसको एक्टिवेट करेंगे। स्केच हमारा यहां पर है, ओके, स्केच इज शो एंड सेलेक्ट दिस फीचर, एक्सट्रूड, ओके, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको एक्सट्रूड यूज कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। दिस इज योर एक्सट्रूड फीचर एंड देन गो टू ओके। तो इस प्रकार देखिए आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप इसका कंप्लीट यूज कर सकते हैं
जो भी आपको अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग नीड रहेगी। तो इस तरह से आप इजी तरीके से प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। तो सिलेक्ट कीजिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप 2D स्केच। ओके, दिस फीचर टू दिस फीचर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन गो टू ओके। तो कंप्लीट मॉडल आप इजी तरीके से डिजाइनिंग में कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा 2D स्केच है उसको अब राइट क्लिक करेंगे और यहां से आप इसको हाइड कर देंगे। तो अब ये भी एक तरीका है CAD टू सॉलिडवर्क्स में आपका 2D से 3D डिजाइनिंग प्रोसेस करने का। क्लियर आपको ये? ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या है, पैटर्न फीचर। अब जैसे हमारे पास ये हमने डिजाइनिंग प्रोसेस किया है, तो ये क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज लाइक ए सर्कुलर पैटर्न। तो वो हम प्रोसेस करते हैं। अगेन गो टू न्यू फीचर एंड पार्ट डिजाइन एंड देन गो टू ओके। तो स्केच पर क्लिक करेंगे, क्लिक द फ्रंट एलिवेशन यानी फ्रंट प्लेन। तो क्लिक करेंगे लीनियर स्केच पैटर्न, फर्स्ट फंक्शन। यहां पर 2 फीचर्स हैं, लीनियर एंड सर्कुलर पैटर्न। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए हमने इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट की नीड है, हमने ऑब्जेक्ट्स को यहां पर बनाया, एक स्मॉल। क्लिक द लीनियर स्केच पैटर्न फीचर। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्शन नंबर 1, डायरेक्शन नंबर इज दिस एज, डायरेक्शन नंबर 2 इज दिस एज। अगेन ऑब्जेक्ट केस में एंटिटी पैटर्न, किस ऑब्जेक्ट को हमने पैटर्न यूज करना है, हमने इस ऑब्जेक्ट को पैटर्न यूज करना है। सिलेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन गो टू फोर्थ। सारी एजेस को आपने क्लिक किया। अगेन आप जाएंगे यहां पर, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट के बीच का आपका कितना आपको दूरी पर ऑब्जेक्ट चाहिए, दिस इज डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, 2 हैं, हमने इसको टाइप किया 3, 4, 5, जितना भी आपको नीड है उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने यहां पर क्या इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट की है 6 और स्पेसिंग आपका है 40 मिलीमीटर यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज एक्स डायरेक्शन। यहां पर जाएंगे, दिस इज डायरेक्शन नंबर 2 फीचर। यहां पर आप जैसे ही 1 पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वो हमारा क्या हो रहा है, बॉटम साइड आपका अपडेशन हो रहा है। तो इस कंडीशंस को चेंज करने के लिए हम डायरेक्शन 2 पर फ्लिप पे आप क्लिक कर देंगे यानी रिवर्स डायरेक्शन, और चेंज द आपका डिस्टेंस प्लस आपका कितने ऑब्जेक्ट की आपको नीड है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। दिस इज ए लीनियर स्केच पैटर्न फीचर। नेक्स्ट इसमें एडवांस क्या है, इंस्टेंस टू स्किप। आप यहां पर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको कोई भी पैटर्न आपको नहीं चाहिए, वहां से आपने क्या करना है, एक टेम्परेरी हाइड करना है। तो आप क्लिक कर देंगे जो पैटर्न्स पर आपको हाइड करना, मान लीजिए हमने इस पैटर्न बेस को हमने हाइड करना है, तो आप इसको ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे देखें आप वहां पर वो पैटर्न आपका अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो क्लिक द एग्जिट स्केच। आप इसको एज ए 3D लुक में देखना चाहते हैं तो आप एग्जिट स्केच कीजिए, गो टू रोटेट द डिजाइन, अगेन फीचर एंड देन क्लिक एक्सट्रूड फीचर। तो ऑटोमेटिकली वो मॉडल आपका एक्सट्रूड में आ जाएगा यानी 3D मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें एक सिंपल सा मॉडल आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर स्केच पैटर्न फीचर। क्लियर आपको? वापस हमने स्केच एडिट स्केच किया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी कंपोनेंट को इसमें ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, वो सारा प्रोसेस आप इजीली इस पर यूज कर सकते हैं। लाइक दिस एग्जिट स्केच, अगेन ऑटोमेटिकली अपडेट द डिजाइन। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर स्केच पैटर्न फीचर। क्लियर आपको? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्केच पैटर्न यानी राउंड शेप में। इसी विंडो में कर लेते हैं। अगेन गो टू क्रिएट ए स्केच फीचर, क्लिक करेंगे,
अकॉर्डिंग टू फ्रंट एलिवेशन। ओके, हमने यहां पर डिजाइनिंग किया एज ए सर्कुलर मोड, तो हमने सर्कुलर मोड के लिए हमने सर्कल टूल का यूज किया आपने यहां पर। ओके, ठीक है जी। फर्स्ट हमारे पास क्या है, लाइक दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, क्लिक करेंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न, सर्कुलर स्केच पैटर्न पे क्लिक किया। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एंटिटी पैटर्न, किसको पैटर्न करना है, इस ऑब्जेक्ट को पैटर्न करना है। कहां से करना है, सेलेक्ट दिस लोकेशन। क्लियर है, इसमें 2 रेफरेंस की नीड है आपकी, सेंटर पैरामीटर्स और एंटिटी टू पैटर्न इज सर्कुलर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वल स्पेसिंग और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इक्वल स्पेसिंग क्या होता है, 360 डिग्री पर इक्वल डिवाइड करेगा, यानी स्पेसिंग करेगा जितने भी ऑब्जेक्ट को आप इसमें ऐड करेंगे उसके हिसाब से आप इसका प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये एक मेथड हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इक्वल स्पेसिंग को यहां से अनचेक कर सकते हो। ठीक है, तो अनचेक किया आपने, तो आपने यहां पर चेक किया डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग, तो डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग को आपने क्लिक किया। डिस्टेंस को आपने क्या किया, पहले कम कर दिया, जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं कॉपी को 5 कॉपीज रखी। उसके बाद आप यहां पर करेंगे एंगुलर स्पेसिंग, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का आपको एंगुलर डिस्टेंस कितना चाहिए। मान लीजिए हमें चाहिए 45 एंटर, तो क्या करेगा 45 डिग्री पे आपके 5th ऑब्जेक्ट को डिजाइनिंग कर देगा। अगर आप यहां पर स्पेसिंग आप इंक्रीज करते हैं तो वो क्या कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से एंगल जो है वो आपका 45 डिग्री पर है। तो इस तरह से भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगुलर स्पेसिंग। ठीक है जी, या फिर डायमीटर रेडियस स्पेसिंग आप इसका यूज भी कर सकते हैं, दिस इज डायमीटर रेडियस। तो मेनली जो हमारा फील्ड्स में यूज होता है वो हमारा होता है इक्वल स्पेसिंग प्लस डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग डायरेक्टली यूज कर देगा आप जो भी आपको चाहिए इक्वल, माने 360 डिग्री आपने यहां पर टाइप किया, 60 डिग्री, और आप यहां से ओके प्रेस कर देंगे। इसमें भी वही फंक्शन ऐड है इंस्टेंट टू स्किप, जिसको आप यहां से हाइड करना चाहते हैं। इस प्रोसेस में हमने क्या बताया था, हाइड प्रोसेस। इसमें आप इंस्टेंट टू स्किप नहीं करते हैं, देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। ओके प्रेस कीजिए, सेम गो टू एग्जिट स्केच आप इजिली यूज कर सकते हैं। तो हमने इसको एग्जिट स्केच पर क्लिक कर दिया। ठीक है जी, दिस इज एग्जिट स्केच। अगेन फीचर्स, गो टू एक्सट्रूड, तो आप इजिली इसको एक्सट्रूड प्रोसेस कर सकते हैं लाइक दिस। क्लियर है, तो इस तरह से भी आप मॉडल को इजी तौर पर सर्कुलर पैटर्न बेस आप यूज करना चाहें तो आप इजिली यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो दिस इज योर लीनियर पैटर्न एंड सर्कुलर पैटर्न। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट को सेव और ओपन करने का प्रोसेस। मान लीजिए हम फाइल में जाएंगे, यहां पर आप सेव एज पर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां आपको प्रोसेस क्या मिलेंगे, यहां आपको ये मिलेंगे फॉर्मेट्स। तो आप किस फॉर्मेट में आप इसको सॉफ्टवेयर को की ड्राइंग्स को सेव करना चाहते हो। मान लीजिए सॉलिडवर्क्स के फॉर्मेट्स हैं, यहाँ पर आपको DWG, DX या फोटोकैड के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको IGS, JPG, जिस फील्ड में आप यूज करना चाहें फॉर्मेट्स को वो आप यूज कर सकते हैं। प्रो यानी क्रियो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, इसको आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको मल्टीपल फॉर्मेट्स में आप इसका यूज कर सकते हो। जो भी आप सेव एज करेंगे उसी ऑटोकैड, क्रियो, कैटिया, IGS किसी भी फॉर्मेट में आप सेव करोगे वो सॉफ्टवेयर के लिए बेनिफिशियली होगा। क्लियर है जी, ओके। इसी प्रकार हम करेंगे फाइल ओपन फीचर। ओपन ड्राइंग्स में जाएंगे तो यहां भी आपके पास फंक्शंस क्या अवेलेबल है, फॉर्मेट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये ओपन में क्या है, सॉलिडवर्क्स की फाइल चाहिए सेम, कैटिया की फाइल चाहिए आपको कैटिया V5, ठीक है जी। IGS फॉर्मेट्स में चाहिए, PTC क्रियो फाइल चाहिए आपको, सॉलिड एज। तो इस प्रकार से सारे फाइल, यूनिग्राफिक्स, सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। यहां भी आप किसी फील्ड में भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर, दिस इज योर फॉर्मेट फीचर्स। ओके जी, थैंक यू सो मच।